प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का अध्याय फर्स्ट का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए दिया गया है। तो इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। तो हम फर्स्ट दिया है 140, सेकंड 156, थर्ड 3825 और फोर्थ 5005 और फिफ्थ 7429। इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हल। पहला है 140। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, आप रफ में भी कर सकते हैं इसको। तो ये यहाँ पे 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 सत्ते 14, यहाँ 70 होगा। फिर 2 से होगा कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 35 दूना 70। अब यह 5 से डिवाइड होगा, 5 सत्ते 35 और फिर 7 से, 7 एकम 7। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इसके गुणनखंडे हैं 2, 2, 5 और 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हम इसको थोड़ा सही ढंग से लिख देते हैं। तो यहाँ पे दो बार गुणा है, 2 गुणे 2, तो इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम क्या दिया है 156। तो 156 का हम गुणनखंड करते हैं यहाँ पे साइड में। 156 यहाँ पे 6 है तो सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे 2 सत्ते 14, 1 बजा, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पे 8 है, सम संख्या है, फिर 2 से विभाजित होगा। 2 तिया 6, 2 नमे 18। अब यहाँ पे 13 तिया 39, तो यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। अब यहाँ पे 13 है तो 13 से ही विभाजित होगा। अब हम इसको लिख लेते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड को। 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13 बराबर, यहाँ 2 की पावर 2 बार गुणा है, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3 गुणे 13। ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3825 का हमको गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे फिर हम वैसे ही करेंगे गुणा। यहाँ पे इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे 3825 है तो यह 3 से विभाजित होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा, 3 चौक के 12 और नहीं 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, सॉरी 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। अब यहाँ पे फिर एक बार 3 से विभाजित होगा, 3 चौक के 12 और 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब यह 3 से विभाजित, 3 एकम 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 पच्चे 25। यहाँ 2 बचा तो यहाँ 5 पच्चे 25। अब यह किससे विभाजित होगा, फिर ये 5 से विभाजित होगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब यह 17 है तो 17 से विभाजित होगा, 17 एकम 17। अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17।
अब इसको सही ढंग से थोड़ा लिख लेते तो इसमें यहाँ पे 3 का 2 बार गुणा है तो 3 की पावर 2 इसे लिख सकते हैं। 5 का यहाँ पे 2 बार गुणा है तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 17। ये हमारा सेकंड का भी गुणनखंड इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ है हमारा 5005। 5005 का गुणनखंड निकालना है तो यहाँ पे हम इसको भी थोड़ा सा देखते हैं, सब वर्क कर 5005। अब ये 5 है आखिरी में तो ये 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 5 एकम 5 डबल 0 5 एकम 5। और अब यह किससे डिवाइड होगा तो ये डिवाइड होगा 5, उसके बाद तो ये हमारा विभाजित होगा 7 से। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 7 एकम 7, यहाँ पे बचा 3, 30 हो गया यहाँ पे। और तो 7 चौके 28, 2 बचा 7 त्रिक 21। अब ये किससे विभाजित होगा तो अब ये 11 से विभाजित होगा। 11 एकम 11 बचा यहाँ पे 11 तियाँ 33। 13 है तो 13 से विभाजित होगा, 13 एकम 13। अब इसको हम लिख लेते हैं 5005 बराबर 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। इस प्रकार से इसका भी हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। और हमारा पांचवा है 7429 का निकालने के लिए दिया गया है, इसका भी हम निकालते हैं। पांचवा 7429। तो अब हम इसका भी 7429 का भी गुणनखंड करके देखते हैं। यहाँ पे 7429 ये किससे होगा तो ये होगा सबसे पहले 17 से विभाजित होगा। 17 चौके 68, यहाँ पे बचा हमारा 62। 17 तियाँ 51 और यहाँ पे हमारा बचा 119। 17 सत्ते 119। अब हमारा यह किससे विभाजित होगा तो यह 19 से विभाजित होगा। 19 दूनी 38, बचा हमारा 38, 5 19 तियाँ 57, 19 तियाँ 57। अब 23 आ गया तो 23 से विभाजित होगा। इस प्रकार से आप थोड़ा सा इसको याद रख के कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको ज़्यादा समय अगर आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा आप इसको याद कर सकते हैं कि 17, 19 और 23 से कटेगा एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुणित 19 गुणित 23। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। आप पिछली कक्षाओं में भी इसको सीखा होगा तो बहुत ज़्यादा इसमें टफ है नहीं, इस प्रकार आसानी से इसको निकाला जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप कमेंट में अपनी राय हमें दे सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद दोस्तों।